Jai Hind students, today we will solve exercise 5.7 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is Understanding Elementary Shapes. Students, exercise 5.7 क्वाड्रिलेटरल्स से रिलेटेड है। मेन एक्सरसाइज को करने से पहले क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे पहले, उसके बाद हम मेन एक्सरसाइज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स से। अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वाड्रिलेटरल तो पहले से ही मुझे पता नहीं था, ये पॉलीगन अलग से एक नई डेफिनेशन आ गई। तो पॉलीगन जो होते हैं वो क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। ये पॉलीगन क्या होते हैं? कोई भी ऐसा क्लोज्ड फिगर, जैसे मान लो ये मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। जैसे ये है, ये बना दिया अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट। देखिए, इसमें से जब ये पॉलीगन्स बन जाते हैं, उस पॉलीगन में से अगर 4 साइड वाला पॉलीगन ले लेते हैं तो उसका नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। जैसे 3 साइड वाला पॉलीगन होता है तो उसका नाम क्या होता है? ट्रायंगल। तो 4 साइड वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं? पेंटागन। 6 वाले को हेक्सागन। ऐसे आगे जाके पढ़ते रहते हैं। तो हमने आज ये वाली कैटेगरी को चूज किया है, ठीक है। समझ में आई आपको बात? तो पॉलीगन क्या होते हैं? यही चीज़ें, सब फिगर क्या है? पॉलीगन है, क्योंकि क्लोज्ड है और मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बने हुए। तो हमने कौन सी कैटेगरी पढ़नी? क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब मैंने जितने भी अभी फिगर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, वो सभी के सभी क्या होंगे? 4 साइड वाले फिगर्स होंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है रेक्टेंगल। सो इट मीन्स रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट हैज़ 4 साइड। सो मैंने ये लिखा नहीं है लाइन, क्योंकि ये पहले ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। पॉलीगन विथ 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, और हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ये रेक्टेंगल की कितनी साइड होंगी? 4 साइड्स होंगी, ठीक है ना। तो इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स। जैसे मान लीजिए इसका नाम ABCD है, तो इसमें क्या होता है? 2 पेयर, मतलब कि 2 जोड़े होंगे किसके? अपोजिट साइड्स के, इक्वल के। जैसे ये है, AB किसके इक्वल होगी? DC के, और AD किसके इक्वल होगी? BC के, ठीक है ना। सो इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड। ये दोनों, जैसे मान लो इसका 2 सेंटीमीटर है तो BC भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। अगर AB 5 सेंटीमीटर तो DC भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये है बेटा, देखो, AB और DC एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे हैं हर जगह पे। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 1.8 आ रहा है तो यहाँ पे भी 1.8 आएगा, यहाँ पे भी 1.8 आएगा, इनके बीच में डिस्टेंस। और ऐसे ही AD और BC भी क्या है? एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे हैं। अगर आप इनका मेजरमेंट करोगे, ऐसे कहीं पे भी मेजरमेंट करोगे, तो AB और DC के बीच में क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, ठीक है ना। तो AD और BC भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और AB और DC भी क्या होगा? एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स। ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट है, ऑल द एंगल्स आर द राइट एंगल। इसके जो भी इंटीरियर एंगल बनते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो इसका मेजरमेंट 90, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है ना। सभी का सम अगर हम बात करें तो कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। 360 सभी क्वाड्रिलेटरल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। जैसे आपको पता होगा ना, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ऐसी क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है? 360। अब बात करेंगे स्क्वायर की, ठीक है। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला ऐसा फिगर है जिसकी सभी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है मेजरमेंट में। सभी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है मेजरमेंट में। अब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। AB और DC के बीच में जो डिस्टेंस है हर जगह पे बराबर होगी। इसका मतलब AB और DC क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब AB और DC एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे। जैसे मान लो AD के बीच में डिस्टेंस है यहाँ पे 2.5, तो BC के बीच में भी कितना है? 2.5। तो डिस्टेंस क्या होगी? बराबर होगी, पैरेलल है एक दूसरे के। और ऐसे ही ये वाली साइड भी, जैसे AB और DC पैरेलल हैं तो AD और BC भी क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स। सभी के सभी जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? राइट एंगल। ये अंदर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं।
ठीक है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल क्या होते हैं किसी फिगर के? अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस टू नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स। ये जैसे एक वर्टेक्स ये है, इसके बाद ये कॉन्जुगेटिव मतलब कि लगातार, और नॉन कॉन्जुगेटिव मीन्स लगातार ना आने वाला। तो जैसे डी के बाद सी को छोड़ दिया, बी आ गया। तो नॉन कॉन्जुगेटिव जो ये डायगोनल्स हैं, अगर इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करा दें, जैसे डी बी और ए सी को ज्वाइन करा दें, तो ऐसे और ऐसे जाएगा, तो एक दूसरे को कट करेंगे ना। जहाँ पे कट करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप चेक भी कर लीजिएगा, अगर आप 4 साइड का इक्वल साइड का ये फिगर बनाइएगा और उसके बाद डायगोनल को कट कीजिएगा, उसके बाद डी से एक बार मेजर कीजिएगा जब आप ये काम कर रहे होंगे। देखिएगा आप यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। डी से मेजर कर लीजिएगा, कहीं साइड में भी ऐसे भी चेक करो, चाहे ऐसे चेक करो, चाहे इस तरफ चेक कर लीजिए, कहीं भी चेक कर लीजिए, तभी मैंने सब जगह 90 लिखा हुआ है। तो ये जो डायगोनल होते हैं ये क्या होता है, इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो आप जब बनाएंगे ध्यान रखिएगा सभी साइड इक्वल मेजर की होनी चाहिए, तभी आपके डायगोनल क्या होंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। क्योंकि स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी तो क्या है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या था, इसमें क्या होता है कि ये और ये इक्वल होती हैं और ये इसमें सभी इक्वल होती हैं। ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम की बात करते हैं। इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स एंड इक्वल। ये इक्वल भी होंगी और क्या होंगी, अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी। तो आप बोलेंगे सर ये फिर रेक्टेंगल क्यों ना हो गया, क्योंकि इसमें भी तो ये था, इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यही चीज़ तो इसमें भी बताया मैंने। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। इसमें मान लो जैसे अगर ये 60 है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिखा है, हर एक का नहीं होता। मान लीजिए अगर ये 60 है, ये 120 है, ये 60 है, 120 है, तो अलग अलग है ना एंगल, 90 डिग्री तो नहीं है, तभी ये डिफरेंट है किससे, रेक्टेंगल से। तो यहाँ पे इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स एंड दे विल बी इक्वल। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर ऑल्सो पैरेललोग्राम। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या पड़ी, इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स। इसमें 2 पेयर्स होते हैं पैरेलल अपोजिट साइड के। क्या स्क्वायर में नहीं होते, ये अपोजिट साइड होते हैं। अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। ए डी बी सी के इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी। ऐसे ही ए बी डी सी के इक्वल भी होगी, पैरेलल भी होगी। ए डी बी सी के इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी। तो जो रेक्टेंगल और स्क्वायर होते हैं, एक तरह से ये पैरेललोग्राम ही हैं। अगर हम कहीं पे बात करें, क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसकी इतनी प्रॉपर्टीज तो फुलफिल करता ही है ना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 60 और 60, और ये 120 है तो ये 120। ठीक है। आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। देखो बेटा, पैरेललोग्राम सिर्फ इतना बोलता है कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। पैरेललोग्राम सिर्फ इतना बोलता है, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। क्या स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती और पैरेलल नहीं होती क्या? ये ए बी और डी सी अभी मैंने बताया था इक्वल होती हैं, और ए डी और बी सी भी इक्वल होती हैं। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी 90 डिग्री का एंगल बनना है, किसका एंगल बनना है। इसकी जस्ट ये डेफिनेशन है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। स्क्वायर में भी ए बी और डी सी इक्वल है, क्योंकि सभी साइड इक्वल है, तो ए बी और डी सी भी इक्वल ही होंगे, और ए डी और बी सी भी इक्वल होंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, इतना तो हमने सीख लिया। उसके बाद ये बोला था कि ये पैरेलल होंगी, तो ए बी और डी सी भी पैरेलल है और ए डी और बी सी भी पैरेलल है। तो पैरेलल वाली भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और अपोजिट साइड इक्वल होंगी वो भी फुलफिल कर रहा है। तो जब दोनों चीज़ें फुलफिल कर रहा है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल को क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। लेकिन 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 पैरेललोग्राम को स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम फुलफिल नहीं करता कंडीशन स्क्वायर की। क्यों? क्योंकि हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। पैरेललोग्राम क्या रेक्टेंगल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम का हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अब आई बात समझ में? तो स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, लेकिन पैरेललोग्राम ना तो रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम ना तो स्क्वायर हो सकता है। नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम ये नहीं कहता कि हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का। ठीक है ना। तो रोम्बस, अब स्टार्ट करते हैं रोम्बस। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल इन मेजर। जैसे मान लो ए बी सी डी एक फिगर है, तो इसके सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल इन मेजर होंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ए बी और डी सी के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इसमें भी इक्वल होते हैं।
तो आप बोलेंगे सर कि पैरेललोग्राम फिर इसमें डिफरेंस क्या है? तो पैरेललोग्राम में सिर्फ ए बी और डी सी इक्वल था, ये इक्वल था और ये दोनों इक्वल थे। इसमें सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। फिर आप बोलोगे सभी साइड्स इक्वल वाला तो सर स्क्वायर होता है, सभी साइड्स इक्वल वाला तो स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर में हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है, यहाँ 90 डिग्री का नहीं है, तभी ये डिफरेंट उससे डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? डी और एंगल बी इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट सेंटर एट 90 डिग्री। पर डायगोनल क्या होते हैं? जैसे ए बी है, ए से लेके सी तक हमने इसको ज्वाइन किया और डी से बी तक ज्वाइन किया, तो ये जो इंटरसेक्ट करेंगे, ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। देखिए 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो ये मिलता जुलता किससे है? थोड़ा थोड़ा स्क्वायर से मिलता जुलता है। बस ये स्क्वायर क्यों नहीं बन पाया? कई बच्चों के समझ में आ गया होगा, ये स्क्वायर सिर्फ एक वजह से नहीं है, क्योंकि इसका हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। थोड़ा आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा झुका हुआ, और ये भी रेक्टेंगल जैसा होता है, लेकिन रेक्टेंगल पूरी तरह से नहीं बन पाया है। क्यों? क्योंकि इसका हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम भाई जैसे हैं और स्क्वायर और रोम्बस भी भाई जैसे हैं। बस डिफरेंस क्या आ जाता है? स्क्वायर में हर एक इंटीरियर एंगल 90 का होता है, रोम्बस में नहीं होता। बाकी सारी प्रॉपर्टी एक जैसी हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। बस ये दोनों एक जैसे नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि इसका हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है, इसका हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी नहीं है। तो इतना हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। ये भी एक क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है, क्योंकि इसकी सभी कितनी साइड हैं? इसकी 4 साइड्स हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। एक कोई भी अपोजिट पेयर ए बी और डी सी, ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इसका मतलब जैसे मान लो ए बी और डी सी के बीच में मैं यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आगे भी कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर आएगा। अगर 4.1 आ रहा है, 4.1 आ रहा है, ऐसे वैसे अगर एग्जैक्ट मेजर करो तो 4.1 यहाँ पे है, तो 4.1 यहाँ पे भी आएगा, 4.1 यहाँ पे भी आएगा, ये सब जगह 4.1 आएगा। इसका मतलब ए बी और डी सी क्या होगा? पैरेलल होगा। सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ऐसा नहीं होता कि ए बी और डी सी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ए डी और बी सी इक्वल होते हैं। कभी कभी ए डी और बी सी भी इक्वल होते हैं एक ट्रेपेजियम, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं उसको। फिलहाल आप नॉर्मल ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ लीजिए, जितना आपकी क्लास के लिए सफिशिएंट है। उसमें सिर्फ इतना होता है कि ए बी और डी सी एक पेयर क्या होता है? आपका पैरेलल होता है, कोई भी एक पेयर। ए डी और बी सी नहीं होता है पैरेलल, क्योंकि इनको मैं आगे बढ़ाऊँ और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाऊँ तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती। जैसे ए बी और डी सी है, इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगी, तो आगे को जाते रहेगा। जैसे स्केल है, ये स्केल की कभी ये ऐसा स्केल हो सकता है सिकुड़ के आगे जाके ऐसे मिल जाए, ये 15 वाला और नीचे वाला कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये क्या है? पैरेलल है। ऐसे ही ये लाइन भी क्या है? ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। ए बी और डी सी पैरेलल, डिस्टेंस बराबर है, तो कितना भी आगे बढ़ा लो मिलने वाले नहीं है। लेकिन अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊँ, देखो ऐसे तिरछा होते जाएगा, ये भी तिरछा होते जाएगा, मिल जाएंगे आपस में, तो ये पैरेलल नहीं होंगे। सिर्फ एक जोड़ा जो होगा, एक अपोजिट साइड का पेयर क्या होगा? पैरेलल होगा। अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की। अभी तक अपने पॉलीगन के बारे में पढ़ लिया ना, ये सभी क्या थे? पॉलीगन थे, क्योंकि इनकी 4 साइड्स थी। अब पॉलीगन क्या होता है? अ फिगर या पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। तो रेगुलर कौन सा हो गया फिर? हमारा सिर्फ स्क्वायर आएगा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल पे। मैंने बोला एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स क्या हो? इक्वल मेजर की हों, और सभी अंदर के एंगल भी क्या हो? इक्वल मेजर के हों। अब आप बोलेंगे सर ये रोम्बस क्यों नहीं होता आपका? रोम्बस रेगुलर क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका जो है ना, ये हर एक इंटीरियर एंगल बराबर नहीं होता, 90 डिग्री का नहीं होता। इसमें क्या होता है? हर एक इंटीरियर एंगल क्या होता है? बराबर होता है, तो इसलिए इसको रेगुलर बोलते हैं। रेगुलर मीन्स सभी साइड्स इक्वल होंगी, सभी साइड्स इक्वल होंगी और सभी इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। जरूरी नहीं कि 90 हो, लेकिन इक्वल होंगे। ये 90 ये इक्वल ही है, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल आ रही है, 90 के आ रहे हैं, तो वैसे ही क्या हो गया? एक दूसरे के इक्वल हो गई। और रोम्बस आधा अधूरा है, क्योंकि इसमें हर एक इंटीरियर एंगल बराबर नहीं होता। मान लो जैसे अगर ये मान लीजिए कितना, अगर ये 80 डिग्री का ले लेता हूँ,
तो ये 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100। देखिए हर एक इंटीरियर एंगल बराबर नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो रेगुलर के बारे में भी आप समझ गए होंगे। और इरेगुलर क्या होता है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, जैसे हम ट्रेपेजियम बोल सकते हो, इरेगुलर में आ जाएगा आपका। अब करते हैं मेन एक्सरसाइज, से ट्रू और फॉल्स। अब देखना कितने इजीली आप कर पाओगे। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल होता है, ये रेक्टेंगल के बारे में है। ईच एंगल इज ऑफ राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री का एंगल है हर एक एंगल, तो बिल्कुल ट्रू है। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। अपोजिट साइड्स ए बी और डी सी इक्वल होंगे बोल रहा है, और ए डी और बी सी इक्वल होंगे। अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, और अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। तो हैं अपोजिट साइड्स इक्वल, बिल्कुल हैं, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अदर। जो ये डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर भी वही चीज़ होती है जो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। प्रीवियस वीडियो में आपको हमने परपेंडिकुलर की डेफिनेशन बताई थी कि आपका कितने डिग्री का एंगल बनता है जब इंटरसेक्ट करती है लाइन, 90 डिग्री का। तो डायगोनल बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बोल सकते हो, या तो आप क्या बोल सकते हो, एक दूसरे को कट करती हैं 90 डिग्री पे। तो परपेंडिकुलर वही चीज़ है। आप द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अदर में भी क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। बिल्कुल, ये रोम्बस था, इसकी सभी साइड्स क्या थी, इक्वल मेजर की थी। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल मेजर की थी। ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ नहीं होता। ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल ऑफ लेंथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, क्योंकि ये रेक्टेंगल का भाई होता है, रेक्टेंगल का छोटा भाई है। आप ये समझ लीजिए, आप इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये और ये इक्वल होंगी और ये इक्वल होंगी, लेकिन सभी इक्वल नहीं होंगी। ये बोला ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा सिर्फ कब होता है, ऑल साइड्स, या तो स्क्वायर या तो रोम्बस, ठीक है ना। तो ये आपका रॉन्ग है आपका स्टेटमेंट। ए पार्ट, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल। आर मतलब एक से ज़्यादा की बात करें तो ए बी और डी सी तो पैरेलल होते हैं, लेकिन ए डी और बी सी थोड़ा होता है। ये तो दोनों के लिए बोला, अगर एक बोलता तो यहाँ पे लिखा रहता वन पेयर, ठीक है ना। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल बोल रहा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये सभी की बात कर रहा है। ए डी और बी सी तो नहीं है, ए बी और डी सी ही पैरेलल है। ये बोल रहा है सभी के सभी, तभी इसने आर वर्ड यूज किया है। द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ए डी और बी सी भी पैरेलल है और ए बी और डी सी भी पैरेलल है। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक पेयर होता है, मैंने आपको बताया था, ए बी और डी सी। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, रीजन बताना है हर एक के लिए कि ऐसा क्यों है। अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। एक स्क्वायर को स्पेशल रेक्टेंगल सोचा जा सकता है, ऐसा क्यों? देखिए मैंने एग्जांपल के लिए क्या कर लिया, एक स्क्वायर बना रखा आपके लिए, ठीक है ना। अब देखिए ये मैंने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों बोला जा सकता है स्क्वायर को, एक रेक्टेंगल के भी बारे एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। देखिए रेक्टेंगल क्या बोलता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। क्या स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती? जितनी इसकी कंडीशन है वो तो फुलफिल कर रहा है ना, वो जितनी इसकी कंडीशन है वो सारी फुलफिल करेगा। कैसे? देखो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल होती है और ये इसके इक्वल होती है। क्या स्क्वायर में नहीं होगी? ये इसके इक्वल होगी, ये भी इसके इक्वल होगी। वो बात अलग है कि सभी के सभी इक्वल होती हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन है कि सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये अपोजिट ये अपोजिट। तो ये अपोजिट और ये अपोजिट तो इक्वल हैं। और दूसरा ये बताया था कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसमें भी तो हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। आई बात समझ में? जो इस रेक्टेंगल की डेफिनेशन है, स्क्वायर उतनी तो पूरी करता ही है, उससे भी एक कदम बढ़ के है, ठीक है ना बेटा। तो हम करेंगे क्या, बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स दैट इज 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मेजर, ठीक है ना। इसलिए क्या है, ये
जो स्क्वायर होता है इसको स्पेशल रेक्टेंगल भी कहा जाता है, क्योंकि स्पेशल केस में भी क्या करता है, जो रेक्टेंगल है उसकी सारी कंडीशन फुलफिल करता है, क्योंकि उसके सिर्फ इतनी कंडीशंस है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। तो इसकी साइड अपोजिट साइड इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, और क्या है आपका इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला है अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल को स्पेशल पैरेललोग्राम सोचा जा सकता है। अब आपको पैरेललोग्राम बताते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये 6 सेंटीमीटर तो ज़्यादा एज्यूम हो जाएगा, सिर्फ मैं एज्यूम करके बता रहा हूँ आपको। मान लो ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, और ये रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस। मान लो अगर इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में भी तो अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। जैसे मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होता है 4 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर, और अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गई। उसके बाद ए बी और डी सी क्या होंगे, पैरेलल भी होता है, और ए डी और बी सी भी क्या होता है, पैरेलल होती हैं। और रेक्टेंगल में भी तो यही सब चीज़ें हैं, पी क्यू एस आर के अपोजिट साइड क्या है, इक्वल होंगी, और पी एस और क्यू आर भी अपोजिट साइड से ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, और ये भी क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी एक दूसरे के। जब सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम भी बोला जा सकता है, पर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोला जा सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम का बोल देंगे तो पैरेललोग्राम में हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। लेकिन रेक्टेंगल इतनी जितनी इसकी कंडीशंस हैं वो तो फुलफिल करता ही करता है, जैसे कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इसकी तो कंडीशन फुलफिल कर ही रहा है वो सारी की सारी। उससे हटके थोड़ा सा उसमें एक चीज़ आ जाता है कि 90 डिग्री, वो उसमें पैरेललोग्राम में नहीं है, वो पैरेललोग्राम में नहीं है। लेकिन पैरेललोग्राम में जो था वो इसने फुलफिल किया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। सी पार्ट, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। एक स्क्वायर को बोला जा सकता है, किसको, एक स्क्वायर को बोला जाता है स्पेशल रोम्बस। अब देखिए क्यों बोला जा सकता है। मान लीजिए जैसे ए बी सी डी आपके पास एक रोम्बस है। अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर ये भी है, 4 सेंटीमीटर ये है तो 4 सेंटीमीटर ये भी है, ठीक है। अब एक स्क्वायर को बोला जा सकता है स्पेशल रोम्बस। अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है पहले ये बताइए। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है मेजरमेंट की। ए बी डी सी के इक्वल होगा, ए डी बी सी के इक्वल होगा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि सभी के सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। किसमें, रोम्बस में। तो स्क्वायर में नहीं होती क्या सारी की सारी सब साइड्स इक्वल मेजरमेंट की। रोम्बस में सारी की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल मेजरमेंट की होती हैं। इसी तरह स्क्वायर में भी सारी की सारी जो साइड होती हैं, 4 साइड्स होती है, वो क्या होती हैं, इक्वल मेजरमेंट की होती है। तो ऐसा बोला जा सकता है अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। एक स्क्वायर को स्पेशल रोम्बस बोला जा सकता है क्योंकि इसकी जो कंडीशंस है वो फुलफिल करता है, और इसकी साइड्स अगर जब मान लो पैरेलल भी बताया था तो ये भी पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन मेजर एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। और ये भी आपको बताया था हमने इंट्रोडक्शन में कि अगर इनके डायगोनल्स को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कराएं तो कितनी डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। ऐसे ही रोम्बस में भी क्या होता है, डायगोनल्स को अगर ज्वाइन कराते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये सेंटर पे, ये क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन मेजर एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। नेक्स्ट बोल रहा है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम जो हैं ये सभी के सभी क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं। अरे बिल्कुल है क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि बिकॉज ऑल आर पॉलीगन्स विद 4 साइड्स। सभी के सभी पॉलीगन है कितनी साइड वाले, 4 साइड वाले हैं, और 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो इसलिए स्क्वायर की भी 4 साइड होती है, रेक्टेंगल की भी 4 साइड होती है, पैरेललोग्राम की भी 4 साइड होती है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, बिल्कुल ये भी है, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। जैसे ये पैरेललोग्राम था ना, ये पैरेललोग्राम था, ये स्क्वायर है। अब देखो क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में देखिए
3 3 हो गया, ये 4 4 हो गया, और ये अपोजिट साइड तो इक्वल होगी ना, ये 3 है तो ये 3, ये 3 है तो ये 3 हो गया, तो अपोजिट साइड तो इक्वल आ ही रही हैं। वो बात अलग है कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होती, लेकिन जितना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है उतना ये फुलफिल करता है। जैसे कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, यहाँ पे ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है। आपको इससे लेना देना नहीं है कि सभी की सभी साइड इक्वल है, आप सिर्फ इतना सोचिए कि एक पैरेललोग्राम क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तभी मैं आपको दोबारा से बार बार फोकस कर रहा हूँ, एक पैरेललोग्राम क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो अपोजिट साइड यहाँ भी पैरेलल है, अपोजिट साइड्स यहाँ पैरेलल है तो अपोजिट साइड्स यहाँ भी पैरेलल है। तो इसकी जितनी प्रॉपर्टी इसके पास थी वो तो इसके पास है, तो हम बोल सकते हैं कि ये square is also a parallelogram because opposite sides are equal and parallel to each other. अब है क्वेश्चन नंबर 3, a figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure. Can you identify the regular quadrilateral? बिल्कुल, मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। कौन सा फिगर ऐसा होता है? रेगुलर मीन्स क्या होता है? सभी के सभी इक्वल साइड्स होती हैं और सभी के सभी इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल है आपका क्या? स्क्वायर, क्योंकि इसकी सभी साइड्स इक्वल मेजरमेंट की होती हैं और सभी इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल मेजर के होते हैं। और अगर ऐसा फिगर पूछा होता जिसकी 3 साइड्स होती हैं और वो रेगुलर हो, तब वो क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। उसमें से हर एक साइड्स इक्वल होती है और क्या होता है? हर एक इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का होता है। ऐसे ही जब क्वाड्रिलेटरल की बात आती है तो क्वाड्रिलेटरल में क्या लिखते हैं आप? स्क्वायर का नाम लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। तो ऐसा क्या लिखेगा इसका आप आंसर? Can you identify the regular quadrilateral? Yes, it is square because it has all sides are equal in measure and all interior angles are equal in measure. Thank you, students.